वेल हाई गाइज, दिस इज अपराजिता। उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया हो। आई होप एंड एवरीवन इज स्माइलिंग। नो, आई गेस नॉट। यू नो 10th क्लास एंड प्रेशर है, आई नो, बट प्रेशर से कुछ नहीं होता है यार। बस पढ़ाई करो बढ़िया से एंड कीप ऑन स्माइलिंग। वेल, आज हम इस वीडियो के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 2 का MCQ नंबर पार्ट 2। 1 हो चुका है भाई, जिसने नहीं देखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे भाई, करके आ जाना। ई विद्यार्थी, यू नो गाइस, ई विद्यार्थियंस ऑलवेज नो, सारी जो वेबसाइट है ये इससे रिलेटेड, आपको एक चैप्टर से रिलेटेड एक बुक, MCQ, क्वेश्चन पेपर, मार्किंग स्कीम सब डल रखी है यार। जाके एकदम जरूर चेकआउट करना। सो इसका पार्ट 2 करते हैं हम लोग। 1 वाला कर लिया था। ओके, सो पार्ट 2 के साथ यार क्वेश्चन नंबर 1 हमारा आ गया। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, ओके ये मैं नहीं करूंगी, बहुत तेज लगता होगा माइंड में। इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ कल्चर एंड डाइवर्सिटी। ये तो दिमाग में सबसे पहले आता है कि भारत कल्चर, ट्रेडिशन एंड डाइवर्सिटी में भाई बहुत ज्यादा आगे है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। 4 ऑप्शन देखिए क्या क्या है। मिनरल रिसोर्स, मिनरल में डाइवर्स है, फॉरेस्ट या जंगल में डाइवर्स है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, या ऑल ऑफ द अबव। अब इस चीज को समटाइम्स बायोलॉजिकल वर्ड, ये बायोडाइवर्सिटी वर्ड, ये हम अच्छे से ना डीपली पढ़ते नहीं है। बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब ही है गाइस कि सारा वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन द कंट्री, ठीक है, वेराइटी ऑफ लाइफ इन द कंट्री, ठीक है, ऑन नहीं, इन द कंट्री। सो गाइज, हमारे इंडिया के अंदर जितना भी लाइफ वाली वेराइटी है, जिसके अंदर प्राण है, जिसके अंदर जीवन है, जो सांस ले रही है, दैट इज लिविंग, वो सारी चीजों के अंदर काफी वेराइटी एंड डाइवर्सिटी है इंडिया के अंदर। तो उसमें जंगल भी आ गया, एनिमल्स भी आ गए, जितनी भी चीजें जिसमें जान है ना, उन सब में इंडिया बहुत डाइवर्स है। तो अगर आप फॉरेस्ट चुनते तो जानवर रह जाते, बर्ड्स रह जाते, मिनरल चुनते तो जानवर, बर्ड, फॉरेस्ट तीनों रह जाते। सर बेटर है कि सब में सब समा जाए, तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में लगा जाए ठीक है सर, ये एक चीज था, मैंने आपको क्लियर कर दिया। जो भी वेराइटी ऑफ लाइफ है सब पे लगाना चाहिए। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का यही मतलब होता है, वेराइटी ऑफ लाइफ इन द कंट्री इंडिया। सेकेंड वाला है एटलीस्ट 10% जो है फ्लोरा यानी कि बर्ड्स, और 20% जो मैमल्स हैं आर ऑन द डैश, ठीक है। 20% जानवर और 10% बर्ड्स, ठीक है। ये इसको हम क्या बोलेंगे, ये बेसिकली ये लिस्ट है हमारी थ्रेटेंड लिस्ट। आप चैप्टर खोलोगे, चैप्टर का फर्स्ट जो पेज है, फर्स्ट पेज की लास्ट पैरा में देखिएगा, लास्ट पैरा में यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10% भाई रह गए हैं जो आपके बर्ड्स रह गए हैं, और 20% जो मैमल्स यानी जानवर रह गए हैं, उनको आप किस लिस्ट में डालेंगे। तो ऑब्वियसली बात है वो एक्सटिंक्ट नहीं हुए हैं, खत्म नहीं हुए हैं, अभी भी बचे हैं भाई थोड़े बहुत। इंडेंजर्ड लिस्ट में भी नहीं डालेंगे, वल्नरेबल में भी नहीं डालेंगे। इंडेंजर्ड मतलब कि थोड़ा सा बचा हुआ है, बस उसे बचाना है एक्सटिंक्ट होने से। वल्नरेबल मतलब जो इंडेंजर में जा रहा है उसको बचाना है। थ्रेटेंड मतलब भाई ये तो खत्म होने वाला है बिल्कुल, ठीक है। सो 10 और 20% इज नॉट अ गुड नंबर, ये थ्रेटेंड लिस्ट में जाएगा। ओके, इट्स वेरी थ्रेटेंड मतलब कि एकदम डर लग रहा है तो खत्म हो जाएगा। थर्ड वाला क्या है गाइस, स्पीसीज whose population level are considered to be normal for their survival are called। अब बेसिकली बात करूं तो नॉर्मल स्पीसी, एंडेमिक, एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट स्पीसी, वल्नरेबल स्पीसी, ये कुछ पॉइंट है 4-5, इसको अच्छे से याद कर लेना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। और सारा MCQ भी इसी से रिलेटेड है। अब ये बार बार मैं आपको समझाऊंगी, डोंट वरी, अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। यहाँ पे पूछा है ऐसी स्पीसी बताइए जिसका सर्वाइवल नॉर्मल चल रहा है, डिसेंट चल रहा है, कोई खत्म नहीं हो रहा, नहीं ऐसा कुछ है, बढ़ रहा है, बढ़िया चल रहा है, दैट इज नॉर्मल चल रहा है, तो नॉर्मल स्पीसी में जाएगा ना। तो यहाँ पे नॉर्मल स्पीसी डाल देते हैं। इसका आपका एग्जांपल होगा रोडेंट्स, चूहे वगैरह एक बार में 8 बच्चे दे देते हैं, 6 से 8 दे देते हैं। एंड साल लीव हो गए, साल के जो ट्रीज हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में है इंडिया के अंदर। पाइन हो गया, ठीक है। कैटल्स हो गए, गाय वगैरह, भैंस वगैरह, ये भी ठीक ठाक मात्रा में है। सो नॉर्मल स्पीसी में जाएंगे सारे। फोर्थ है स्पीसीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन आर कॉल्ड। स्पीसीज जो डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन तक पहुंच गए, एक्सटिंक्ट मतलब खत्म, आप सर्च कराए, डिस्कवर कराए, बिल्कुल नहीं मिला। साइंटिफिक नॉलेज या साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स आप उस चीज को जिंदा नहीं कर सकते हो, ठीक है, ढांचे रह गए हैं उनके, वो भी आप एक्सकवेशन, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन कर रहे हैं तो निकल रहे हैं ढांचे। एक्सटिंक्ट मतलब अब नहीं आने वाले, आपने उन्हें गवा दिया। ओके, सो जैसे
जैसे महात्मा गांधी जी की जो मृत्यु हुई, हम लोग वापस थोड़ी ना ला सकते हैं, जो एक बार मृत्यु हुई वो वापस नहीं आ सकता। ओके, सो एक्सटिंक्ट मतलब वो समझ लीजिए। ये जो स्पीसी है जो एक्सटिंक्शन की कगार पे जा रहा है, ये है इंडेंजर्ड स्पीसी। ठीक है, इंडेंजर्ड जो एक्सटिंक्शन की कगार पे जा रहा है उसे बोलेंगे इंडेंजर्ड स्पीसी। इसे बचाने की जरूरत है वरना एक्सटिंक्ट हो जाएगा, बता दे रही हूं। तो इसका यार एग्जांपल होंगे इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन राइनो, क्रोकोडाइल, लायन टेल्ड मैकाकाओ और ब्लैक बक। ठीक है, सो ये इसके एग्जांपल्स हो गए। नॉर्मल स्पीसी जो नॉर्मल है, डिसेंट है, बढ़िया कैटेगरी में है। वल्नरेबल स्पीसीज का क्या होता है ये भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। वल्नरेबल स्पीसी मतलब ऐसी स्पीसी जो इंडेंजर्ड कैटेगरी में जा रही है। ठीक है, ऐसी स्पीसी जो इंडेंजर्ड कैटेगरी में जा रही है, इंडेंजर्ड स्पीसी जो एक्सटिंक्शन कैटेगरी में जा रही है। इस तरीके से कनेक्शन करके बैठो तो आराम से समझ आ जाएगा। वल्नरेबल स्पीसी यानी कि जो इंडेंजर्ड कैटेगरी में जा रही है। ठीक है, वल्नरेबल स्पीसी जो इंडेंजर्ड कैटेगरी में जा रही है। रेयर स्पीसी जो वल्नरेबल और इंडेंजर्ड कैटेगरी में जा रही है। ठीक है, वल्नरेबल में सिर्फ इंडेंजर्ड नाम आएगा, रेयर में इंडेंजर्ड और वल्नरेबल नाम आएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सो इंडेंजर्ड पे भाई हमने लगा दिया। इसके बाद है फिफ्थ वाला, स्पीसीज जिसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन होती जा रही है, फ्रॉम वेयर इट इज लाइकली टू मूव इनटू इंडेंजर्ड कैटेगरी। अब ऐसी स्पीसी जो इंडेंजर्ड कैटेगरी में जा रही है, इंडेंजर्ड कैटेगरी एक्सटिंक्शन कैटेगरी में जा रही थी, तो ऐसी कौन सी स्पीसी है जो इंडेंजर्ड में जा रही है? दैट इज वल्नरेबल स्पीसी। अभी समझाया था ना, वल्नरेबल स्पीसी वो स्पीसी है जो इंडेंजर्ड में जा रही है, इंडेंजर्ड वो स्पीसी है जो एक्सटिंक्शन की कगार पे जा रही है। तो वल्नरेबल यानी कि वेरी वीक, वेरी इजी टू हर्ट, इसका मतलब वल्नरेबल का ये होता है। इसका क्या एग्जांपल होगा गाइस? एग्जांपल इसका हो सकता है आपका गैंजेटिक डॉल्फिन्स, एशियाटिक एलिफेंट आई गेस। ठीक है, सो ये इसके आगे वो है एग्जांपल्स हैं। रेयर स्पीसी जो वल्नरेबल प्लस एंडेंजर्ड कैटेगरी में जा रही है, ऐसी आपको क्वेश्चन समझ आएगा। स्पीसीज विद स्मॉल पॉपुलेशन, स्पीसी जिसकी पॉपुलेशन स्मॉल है। ठीक है, स्पीसी जिसकी पॉपुलेशन स्मॉल है और जो मूव कर सकती है इंडेंजर्ड और वल्नरेबल कैटेगरी में। अभी समझाया था इसका क्या होगा, रेयर स्पीसी। ओके, रेयर स्पीसीज का आंसर होगा गाइस ऐसी स्पीसी जो इंडेंजर्ड और वल्नरेबल कैटेगरी में जा रही है, दैट इज रेयर स्पीसी। ऐसी स्पीसी जो इंडेंजर्ड कैटेगरी में जा रही है, दैट इज वल्नरेबल स्पीसी। ऐसी स्पीसी जो एक्सटिंक्शन की कगार पे जा रही है, दैट इज इंडेंजर्ड स्पीसी। इस तरीके से आप कनेक्ट करोगे सारे समझ आ जाएंगे। ठीक है, सो गाइस जो वल्नरेबल प्लस इंडेंजर्ड में जा रही है, दैट इज रेयर स्पीसी। रेयर स्पीसी में आपका आएगा हॉर्नबिल आ जाएगा, बेयर आ जाएगा। ठीक है, ये डेजर्ट फॉक्स है रेयर स्पीसी का एग्जांपल। ठीक है, एंड यहाँ पे एक नया वर्ड आया है इंडेमिक स्पीसी, ये मैं आपको पीछे समझाती हूँ, उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन है। स्पीसी विच आर फाउंड ओनली इन सम पार्ट ऑफ कंट्री या सम पर्टिकुलर एरिया, यूजुअली आइसोलेटेड बाय नेचर और जियोग्राफिकल बैरियर्स आर कॉल्ड। कुछ ऐसी स्पीसी, कुछ ऐसी भी जानवर और पेड़ पौधे या बर्ड्स की स्पीसी होती है गाइस जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिलेंगी, आपको कहीं और जाके नहीं मिलेगा। आपको अगर वो जानवर देखना है तो आपको उधर जाना पड़ेगा। ये है एंडेमिक स्पीसी, एंडेमिक। ठीक है, मतलब वो उसी एंड तक सीमित है, जाना है तो वहां जाके देख के आओ। ठीक है, चलिए यहाँ पे लगा देते हैं एंडेमिक स्पीसी पे। बेसिकली इसके एग्जाम्पल्स होंगे निकोबार पिजन, अंडमान टील, अंडमान वाइल्ड पिग एंड मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये अगर आपको अंडमान पिग देखना है ना, वाइल्ड पिग, तो जाओ अंडमान में। ठीक है, तो ये आपको इंडिया में किसी और क्षेत्र में नहीं दिखेंगे, जहां बोला है वहीं दिखेंगे, पर्टिकुलर एरिया में, दैट इज एंडेमिक। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है विच स्पीसीज विच आर नॉट फाउंड आफ्टर सर्चेस ऑफ नोन और लाइकली एरियाज वेयर दे मे अकर आर कॉल्ड। भाई जहां वो जानवर मिलता था वहां जाके ढूंढा, और जगह जाके ढूंढा, सर्चेस मारे, डिस्कवरी करा, बहुत जगह ढूंढा, वो जानवर मिल ही नहीं रहा है। अब वो जानवर मिल ही नहीं रहा है मतलब खत्म हो गया है। ठीक है, उसकी थोड़ी भी पॉपुलेशन नहीं बची है, 1 या 2 मिल जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज उसको थोड़ा तो किसी कैटेगरी में तो डालना पड़ेगा। सो दैट इज एक्सटिंक्ट, यानी खत्म हो चुका है। अब इसमें आप में से बहुत सारे बच्चे लिख के अगर आ जाओगे डायनासोर डायनासोर, मैमथ, सेबर टूथ, मुझे पता है बहुत लोगों को पता है, ग्लिप्टोडॉन, आपका
पता नहीं और भी क्या क्या नाम होते हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, बट बहुत सारे, डोडो हो गया, इनके नाम मत लिखना गाइस, बिल्कुल मत लिखना, इस पे शायद नंबर कट जाएंगे आपके, क्योंकि हम हायर क्लास में आ गए हैं। छोटी क्लास में अगर आप ये नाम लिख देते तो मैम कर देती, नंबर दे देती कि चलो लिखा तो है एक्सटिंक्ट वैरायटी, लिखी तो है, भले ही बहुत पुरानी है। तो ये जो जानवरों के नाम लिए मैंने वो 4000 साल पुराने हैं। 1690 AD इसका डोडो था, ठीक है। कुछ 1100 AD के थे, AD यानी आफ्टर डियोल, पता नहीं ऐसे कुछ बोलते हैं। सो दैट इज वेरी वेरी पीछे। अभी के जो एक्सटिंक्ट वैरायटी आपको उसके नाम लिखना है। तो अभी का आप 2 नाम लिख सकते हो, फर्स्ट इज पिंक हेडेड डक एंड सेकेंड इज एशियाटिक चीता, ठीक है। हम आपकी बुक के अंदर भी यही नाम है। पिंक हेडेड डक को 1949 के बाद देखा ही नहीं गया गाइस। ये इसलिए एक्सटिंक्ट हो गए क्योंकि इनका जो एनवायरनमेंट इनको चाहिए था, जो वातावरण में ये रह सकते थे, वो इन्हें मिला नहीं, बहुत ज्यादा तबाह हो गया एंड देन डेथ हो गई, ठीक है। डेथ क्या, खत्म हो गए। एशियाटिक चीता की बात करी जाए तो एशियाटिक चीता 1952 के बाद देखा नहीं गया भारत में। तो ये 2 हैं, एशियाटिक चीता, पिंक हेडेड डक, ये एक्सटिंक्ट वैरायटी में। अभी रिसेंट वाले देने हैं आपको, तो पुराने वाले में नाम मत लिखना यार, ठीक है। अब इसके बाद यार 9 क्वेश्चन है, ब्लू शीप एशियाटिक एलिफेंट आर एग्जाम्पल ऑफ। ब्लू शीप एशियाटिक एलिफेंट, ये है आपका वल्नरेबल स्पीसी का। वल्नरेबल यानी वेरी वीक, इजी टू हर्ट, ये और ज्यादा खतरे में ना चला जाए, डिक्लाइन में जा रहा है, ये इसको बचाना है हमको, तो दैट इज वल्नरेबल, ठीक है। वेरी वेरी इजी टू वीक, इजी टू हर्ट, इजी वेरी 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 वीक। तो इंडेंजर्ड में ना चला जाए वो होगा वल्नरेबल। और ब्लू शीप एशियाटिक एलिफेंट, ये है आपका वल्नरेबल स्पीसीज का एग्जाम्पल याद रखने हैं आपको। फिर 10th वाला आता है कैटल, साल, रोडेंट्स मतलब चूहे, कैटल मतलब गाय, भैंस, भेड़, बकरी, साल एक प्लांट भी लगता है, इसका पेड़ भी लगता है। तो मैंने जैसे आपको बताया था नॉर्मल स्पीसीज में आते हैं, इनकी कोई कमी नहीं है, ये बढ़ भी रहे हैं साथ साथ, इनकी तादाद में कोई दिक्कत नहीं है, दे आर नॉर्मल स्पीसी। 11 ब्राउन बेयर, डेजर्ट फॉक्स, ये रेयर है। रेयर यानी बहुत कम पॉपुलेशन बची हुई है, हमें इन्हें बढ़ाना है, बहुत कम पॉपुलेशन बची है, रेयर बन गए हैं बिल्कुल, ठीक है। जैसे आपके घर में बहुत रेयरली बाहर का खाना आता है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी, रेयर, ओके। तो वैसे ही ब्राउन बेयर, डेजर्ट फॉक्स आपको ज्यादा देखने नहीं मिलेंगे क्योंकि ये कम हो गए हैं, बहुत स्मॉल हो गए हैं। ऐसा नहीं खत्म हो रहे हैं, बिल्कुल खत्म हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो जा रहे हैं भाई, बचाओ, नहीं, दैट इज नॉट थ्रेटनिंग, बट स्मॉल पॉपुलेशन बची हुई है, उनको मीटिंग वगैरह करा के आप उनको और ज्यादा बढ़ा सकते हो, दैट इज रेयर स्पीसी, ओके। सो 12th है अंडमान वाइल्ड पिग, मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश। अगेन अंडमान वाइल्ड पिग, अंडमान में देखना है जाके तो सो क्या बोलेंगे, एंडेमिक यानी पर्टिकुलर एरिया में ही मिलेंगे ये। अगर आपको वाइल्ड पिग अंडमान वाला देखना है तो वो आपको हरियाणा में नहीं मिलेगा, वहीं जाके देखना पड़ेगा, एंडेमिक, ओके। फिर क्या है 13 वाला एशियाटिक चीता, पिंक हेडेड डक, अभी एग्जांपल बताया था एक्सटिंक्ट का, एक्सटिंक्ट अच्छे से आज समझ आ गया ना यार आपको। ये क्वेश्चन बार दे रखे हैं जिससे आपको अच्छे से याद भी हो जाए। तो चीता कैन मूव एट द स्पीड ऑफ, ये इसमें आप थोड़ा गड़बड़ कर सकते हो क्योंकि यार इतना कौन याद रखता है डेप्थ में, लेकिन चीता वाला बॉक्स है एक एशियाटिक चीता वाला भारत का, आपकी बुक के अंदर ही 112 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार उसमें लिखी हुई है। इवन बहुत से चीता वेराइटीज होती है वो इससे भी ज्यादा तेज भागते हैं। चीता इज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट एनिमल, सो 112 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागता है। Here you go, 14 to 14 क्वेश्चन एकदम बढ़िया कर डाले यार हमने। आई गेस आपको ये जो 5 है स्पीसीज वो समझ आ गए होंगे। एक बार फिर से लास्ट में समझा देती हूँ। एक्सटिंक्ट जो खत्म है, एक भी नहीं मिलेगा अब, और आप उसको फिर से बना भी नहीं सकते हो, ठीक है। डायनासोर अब फिर से नहीं बन सकते। एक्सटिंक्ट वो हो गया। इंडेंजर्ड स्पीसी वो होती है जो एक्सटिंक्ट होने जा रही है। वल्नरेबल स्पीसी वो होती है जो एंडेंजर्ड में जा रही है, और रेयर स्पीसी वो होती है जो वल्नरेबल या एंडेंजर्ड में चली जाएगी। एंडेमिक पर्टिकुलर एरिया में मिलेगा। थ्रेटेंड यानी कि भाई बिल्कुल कम बचा है, इसे बचा लो, थ्रेटनिंग में जा रहा है, ओके। सो ये हमने कर लिया, अच्छे से समझ जाना, बस इसके एग्जाम्पल अच्छे से फॉलो अप कर लेना, समझ लेना। सो आई होप ये अच्छे से समझ आ गया होगा। बाकी एमसीक्यूज को भी यार अपने से प्रैक्टिस करो, बुक और पेन लेके अपना लिखते रहो, कितने में मैं कितना स्कोर कर रहा हूँ और कितने में क्या प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये आते हैं भाई, ये एंडेमिक वाले ये सब तो वो देंगे, पक्का देंगे, ठीक है। सो आई होप समझ आया अच्छे से। गॉड ब्लेस यू एवरीवन एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।